हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम DLED फर्स्ट ईयर के विषय भारतीय समाज और शिक्षा के प्रकरण संविधान सभा की कार्यवाही के बारे में अध्ययन करेंगे। अपन ने गत कक्षा में संविधान सभा का गठन के बारे में अध्ययन किया कि संविधान सभा की आवश्यकता के बारे में कि क्यों आवश्यकता हुई, इसका गठन कैसे हुआ, सबसे पहले इसको किसने इसकी कल्पना की, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम संविधान सभा की कार्रवाई कि जब इसका गठन हो गया तो उसके बाद में इसकी क्या होती है, कार्रवाई होती है। तो संविधान सभा की कार्रवाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि कोई भी जब सभा होती है तो उसमें एक अध्यक्ष चुना जाता है, तो उसमें सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुनकर 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया, 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। कब रखा गया, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जो ये प्रस्ताव रखा गया इसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। यानी कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। अब इस जो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव रखा, इसमें क्या क्या रखा, इसमें रखा गया पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता हमें पूरी मिलनी चाहिए, अधूरी स्वतंत्रता ना हो। गणतंत्र संघ राज्य, संप्रभुता का स्रोत और जनता, नागरिकों को मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा और राष्ट्र की अखंडता की रक्षा, ये सभी क्या थे, इसमें 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें ये बिंदु थे। नेक्स्ट,
वेतन योजना के स्वीकृत होने के पश्चात यह स्पष्ट हो गया कि भारत का विभाजन होगा। जो माउंटबेटन योजना थी उसके बाद में यह स्पष्ट हो गया कि भारत का विभाजन होगा। इसलिए पृथक संविधान सभा हेतु कुछ परिवर्तन किए गए। और कुछ समितियां बनाई गई। तो संविधान निर्माण के लिए कुछ समितियां बनाई गई। जैसे संघीय संविधान समिति, दूसरी प्रांतीय संविधान समिति, नेक्स्ट मूल अधिकार समिति और प्रारूप समिति, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। और अंतिम रूप देने का कार्य सौंपा। यानी कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, स्थायी समिति के तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, उनको अध्यक्ष बनाया गया और इस संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया। प्रारूप समिति के अधिकांश सदस्य कुछ कारणों से सक्रिय भागीदार नहीं बन पाए थे। अतः प्रारूप निर्माण का सारा दायित्व किस पर था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर सारा दायित्व था। उन्होंने अपना जो दायित्व था वो बखूबी निभाया था। उन्होंने अपने चयन को न केवल न्यायोचित ठहराया बल्कि उस काम के क्रांतिकारी योग भी दिया। यानी कि उन्होंने अपने कार्य को बहुत कर्तव्य निष्ठता से उसको निभाया और संविधान का निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और उन्होंने संविधान के सभी पहलुओं का अध्ययन कर इसको अंतिम रूप दिया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को कई विद्वानों ने 20वीं सदी का महान स्मृतिकार भी कहा। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 20वीं सदी का महान स्मृतिकार भी कहा गया, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा संविधान को अंतिम रूप दिया
और उन्होंने उसको बनाने में अपना योगदान दिया। 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। और इसे 24 जनवरी 1950 को (308) सदस्यों के हस्ताक्षर करवाए गए और 26 जनवरी 1950 को यह हमारे देश में लागू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, जो कि अध्यक्ष थे। नेक्स्ट कक्षा में अपन संविधान के प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे।